प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बिंदु के बारे में सीखा। बिंदु क्या है, रेखा के बारे में पढ़ा था। रेखा क्या है, रेखाखंड के बारे में पढ़ा था। रेखाखंड क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। और एक और किरण के बारे में भी हमने पढ़ा था। मुझे पूरा विश्वास है आपने कल इनके परिभाषाएं अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। बिंदु की, रेखा की, रेखाखंड की, प्रतिच्छेदी रेखाएं की और किरण की। इसी पे आधारित आज हम प्रश्नावली 4.1 करेंगे। 4.1 प्रश्नावली के बिल्कुल आसान सवाल हैं। तो देखिए क्या है इसमें। पहला सवाल देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक चित्र दिया हुआ है। ऐसे ये चित्र दिया हुआ है, यहां पे तीर का निशान है, यहां पे तीर का निशान है। आप अपनी किताब में देखो, यहाँ पे तीर का निशान है। एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है डी, एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है ई, और ये ओ है। यहाँ पे एक बिंदु सी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु बी दिया हुआ है। ये चित्र दिया हुआ है। तो मैं देख लेता हूं एक बार, ये कैमरे में ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में। अब हम 4.1 का पहला सवाल पढ़ेंगे। क्या है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। इस चित्र का हमने प्रयोग करना है और नीचे दिए हुए कुछ 4 प्रश्न हैं, ए, बी, सी और डी पार्ट। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, इस चित्र को देख करके हमने 5 बिंदु बताने हैं। देखो, अगर हमने बिंदु की परिभाषा अच्छी प्रकार से सीख ली है तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। इसमें देखिए, एक बिंदु डी है, ई है, ओ है, बी है और सी है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। बिंदु बी, बिंदु ओ, बिंदु ई, बिंदु डी, बिंदु सी। देयर आर सो मेनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब हम सवाल नंबर बी पे चलेंगे। बी पार्ट में क्या पूछा है, एक रेखा मैंने क्या बताया था, इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी बी, और जब हम रेखा को लिखेंगे इसके ऊपर ये निशान और दोनों तरफ तीर का निशान, ये आपने जरूर लगाना है। ये रेखा का संकेतक है, रेखा का ये निशान है। ये इस निशान से हम रेखा को दर्शाते हैं। इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब 4 किरणें बतानी हैं। 4 किरणें, इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर आपने किरण की परिभाषा अच्छी प्रकार से पढ़ ली है, 4 किरणें इसमें आप बता सकते हो। जैसे अगर यहां से बताओ ओ सी, एक तो ओ सी है, ओ बी भी एक किरण है, और ओ डी भी एक किरण है। यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं एम, ये ओ एम भी एक क्या है, किरण है। इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। अब 5 रेखाखंड, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने अपने आप करना है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। आप अपनी किताब में देखते रहिए सवाल नंबर 2 क्या है। जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं तो आप देखते रहिए अपनी किताब में सवाल नंबर 2 में क्या है। ये प्रश्नावली 4.1, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी
भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। एक रेखा दी हुई है ऐसे, सवाल नंबर 2 में ये चित्र है और इसके ऊपर ये पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब जैसे हमने पहला सवाल किया था भाई, इसमें सभी प्रकार के संभव प्रकार हमने क्या क्या सीखा इस प्रश्नावली में? बिंदु, आपने इसमें बताना है भाई बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु, रेखा कौन सी है, रेखाखंड कौन से हैं, रेखाखंड कौन कौन से हैं, और किरण कौन कौन से, और क्या है, किरण कौन कौन से है। आपने ये अपने आप करना है ये सवाल। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। इसमें क्या दिया हुआ है आप पढ़ते रहिए। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ऐसे इस एक बाउंड्री दी हुई है, इस बाउंड्री में चित्र बना हुआ है ऐसे, और इसमें एक रेखाखंड ऐसे कटा हुआ है, रेखाखंड नहीं कहेंगे हम इसको, रेखा है ये, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, तीर का निशान है। इसको आगे पीछे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, इसका नाम ई है, यहाँ पे क्या है, एफ है, और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे ये तीर का निशान है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, और यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक बिंदु डी दिया हुआ है, और एक बिंदु यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखने हैं, नाम लिखने हैं, चित्र को देख करके आपने रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, हमने उन रेखाओं का नाम बताना है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें बिंदु ई देखोगे, बिंदु ई यहाँ पर है, तो बिंदु ई यहाँ पर है, ये कौन सी रेखा में आता है, एक तो आता है ये ए ई, पहला जो पार्ट है ये किस में आता है, ए ई में, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरी जो रेखा है तो ये होगी ए ई, और एक हो गया क्या, एफ ई, इन दोनों रेखाओं में बिंदु ई आता है। आप ये निशान लगाना मत भूलना रेखा का, इसके ऊपर, ये मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, रेखा का, बिंदु का, किरण का, तो ये निशान लगाना मत भूलना। अब बी पार्ट, ए से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु ए से, देखो ए बिंदु यहां पर है, इसमें से कौन सी रेखा गुजरती है, ये, इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो ए ई रेखा है वो बिंदु ए से होकर गुजरती है। सी पार्ट देखिए, वह रेखा जिस पर ओ बिंदु स्थित है, ओ बिंदु कहां पर है, यहां पे स्थित है, तो कौन सी रेखा है वो, ओ सी, किस रेखा, बिंदु जो ओ है कौन सी रेखा पर स्थित है, वो बिंदु ओ है जो ओ सी रेखा पर स्थित है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। एक तो ये यहाँ पे एक रेखा ये यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, और एक ये और ये, तो हम लिखेंगे डी पार्ट में प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। इसका पहला है जो क्या है, ए ई व ओ सी, ए ई और ओ सी है जो ये आपस में प्रतिच्छेद करती है, और एक कौन सी रेखा है, ए ई व एफ ई, ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, या इनको हम ये कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम आ जाते हैं, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 बड़ा ही आसान सवाल है, ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। पहला सवाल है, एक तो एक बिंदु में से, एक बिंदु में से, एक बिंदु, और दूसरा जो पार्ट है दो बिंदु से,
दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। बड़ा ही आसान सवाल है ये भी। अब हम यहाँ पे एक बिंदु बना लेते हैं। अब इसमें से हम रेखाएं गुजार के देखते हैं। ये देखो, ये एक बिंदु में से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु में से क्या है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। अब हम दो बिंदु बना करके देखते हैं। अब एक बिंदु यहाँ पे ले लिया A और यहाँ पे B। अब हम एक रेखा इसमें से गुजार लेते हैं। एक तो ये होगी, और अगर हम यहां से लेते हैं ऐसे, तो ये दूसरे बिंदु में से नहीं जाएगी। इसी प्रकार एक और लेके देख लेते हैं, नहीं जाती, ये नहीं जाती। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। आपने रफ चित्र बनाना है और उसका जो रफ चित्र बनाएंगे नामांकित करना है उसको। सवाल नंबर 5 आपने स्वयं करना है। और छठा, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये भी आपने स्वयं करना है। ये देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। 5 और 6 नंबर जो सवाल है बड़ा ही आसान सवाल है, दोनों बिल्कुल आसान है। ये आप खुद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। आप मेरे से पूछिए भी सर मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझाइए। तो हम आपको दोबारा वीडियो बना करके सेंड कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और आप अपना सिलेबस पूरा करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरे बच्चों को भी बताइए भी, अपने स्कूल की तरफ से हैं जो हमारे स्टाफ है जो प्रत्येक विषय पर वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा है। तो कृपया आप इन वीडियो को ध्यान से देख करके गणित, साइंस, इंग्लिश, इन विषयों को तो आप बार बार देख करके आप इन विषयों पर अपनी पूरी पकड़ बनाएं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमसे बार बार पूछें और अपने विषय को मजबूत बनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।